कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ते ते सव्वे समगम पत्तेग्मे विपत्तेया वंदामिय वठन्ते अड़हन्ते मानुषे खेते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सब्बिसाहूणम्। देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1008 श्री मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधुओं, हम सभी परम भट्टारक, महाश्रमण, महामुनीन्द्र, वीतराग सर्वग देव श्री वर्धमान स्वामी की जिनदेशना भगवान महावीर स्वामी की ही चरण सामर बैठकर आचार्य भगवान के मुखारविंद से सुन रहे हैं। जब भी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होगी, यह जिनेन्द्र की वाणी जिनवाणी ही कारकारी होगी। संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, जो सभी जीव सुख और शांति चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति कहां है? धन संपत्ति से, सुमित भैया, धन संपत्ति से इंद्रिय सुख तो आप इंद्रिय सुखों के साधन जुटा सकते हो, लेकिन जो मानसिक शांति है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। देखा होगा आपने सभी ने, संसार में कितने अरबपति खरबपति लोग हैं, क्या सभी सुखी हैं? क्या सभी शांति का वेदन करते हैं? कर पाते हैं क्या? और कर पाएंगे क्या? और जो जितने भी राजा महाराजा तानाशाह हुए हैं, उन सब ने भी क्या सुख शांति का वेदन किया है? इतिहास, भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, सालों सालों तक जिन्होंने राज किया, अंत में कुमरण को ही प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुण्य को पुण्य में नहीं लगा पाया, पुण्य को पुण्य में नहीं लगाया, पुण्य को पाप में ही लगाया। ये पापानुबंधी पुण्य, जो पुण्य की सत्ता में निरंतर पाप का ही अनुबंध करते। जीव के भाव ही बंध का कारण हो, जीव के भाव ही बंध का कारण हो, जीव के भाव ही मोक्ष का कारण बनेंगे। अभी देखो, क्या पूरे रायपुर में इतने ही लोग हैं? इतने ही लोग हैं, जैन समाज में इतने ही हैं, आधे से ज्यादा तो बाहर के लोग हैं इसमें। लेकिन सभी के भाव होते हैं क्या कि आचार्य श्री के प्रवचन सुन लें, आचार्य श्री की जिनवाणी जिन देशना सुन लें? नहीं हो सकते। करना भी चाहें तो नहीं हो सकते। जब युगों युगों के पुण्य का उदय आता है, तभी जीव के ऐसे भाव होते हैं नीरज कि वह गुरुओं के दर्शन कर ले, जिनवाणी को सुन ले। नहीं तो आज रविवार का दिन है,
कई लोग तो अभी सो के ही नहीं उठे होंगे, 10-11 बजे से उनका दिन शुरू होता है, क्योंकि रात उनकी 3 बजे ही शुरू हो पाती है। जागते रहते हैं, क्या करते हैं? आश्रय क्या करते रहते हैं? जानते हैं क्यों? भाव भाव के बिना संसार भी नहीं चलता, और भाव के बिना मोक्ष मार्ग भी नहीं चलता। जब तक भाव नहीं होंगे, जब पहले शुभम तुम्हारे भाव ही हुए हैं यहां आने के, तभी तुम आ पाए हो, नहीं तो बैठे होते अपने नितिन मार्ट में, वहीं बैठे रहते हो, वहीं के भाव देखते रहते हो। जब कसायों में मंदता परिणाम में भद्रता आती है, तभी ऐसे भाव होते हैं कि चलो अब हम जिनदेव के दर्शन कर लें, गुरुओं के वचन सुन लें, उनको आहार दान दें। जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आता है, तीव्र पुण्य का होता है, तभी ऐसे भाव हो पाते हैं। नहीं तो कितने संसार में संख्यात लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन नहीं सुन पाते, नहीं हो पाते भाव। रविवार का दिन है, लोग सोचते हैं कि आज तो चलो छुट्टी का दिन है, सोएंगे, और जागेंगे तो उसके बाद भी सोचते हैं चलो अब घूमने चलें, कोई मरीन ड्राइव पे जाएगा, कोई मॉल में जाएगा, कोई कहीं जाएगा। नहीं हो पाते भाव। तो आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए? अल्प समय है, समय कितना है ये नहीं पता होता। पता है क्या? भाटापारा से आज इतने सारे लोग आए हैं, आपको पता है सुमित भैया कि आपके पास संपत्ति कितनी है? पता है? आपको पता है कि आपके पास धन कितना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके पास समय कितना है। पता है क्या? और समय ही समय को बदलता है। बस समय को थोड़ा समय दे दो, देना शुरू कर दो समय को, 100 समय को दे दो पर समय को छोड़कर। क्योंकि गृहस्थ है ना आप। और गृहस्थ कौन होता? जो लस्त पस्त हैं, संसार समस्याओं से ग्रस्त हैं, घर परिवार से त्रस्त हैं, फिर भी मस्त हैं, वही तो गृहस्थ है। अब वो सब आप हो कि नहीं? है कि नहीं? फिर भी समय निकालो 100 समय के लिए, समय निकालो 100 समय के लिए, क्योंकि समय अल्प है। जिनके साथ आप हो लगता है कि हमारे साथी हैं। राजेश भैया, है कि नहीं? जिनके साथ आप हो, आपको लगता है वह हमारे साथ हैं। कुछ की मां भी कुछ नहीं कर पाएगी आपके साथ, कुछ नहीं कर पाएगी आपके लिए। जिनके साथ आप हो वो आपके साथ जाएंगे नहीं, लेकिन जिन का आपने साथ लिया उन्होंने आपके समय का ही नाश किया। तो पर समय को छोड़कर अब 100 समय में चलिए। अपनों का समय का पता नहीं चलता, अपनों के साथ समय का पता चलता है। विशाल, समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है समय के साथ। समय नहीं बदलता अपनों के साथ, लेकिन अपने बदल जाते हैं समय के साथ। और अपनापन तो हर कोई दिखाता है। अशोक भैया, पाटनी जी, भिलाई वाले, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये समय बताता है। इसलिए समय को समय पर जान जाओ। अब समय हो गया, सुने हम आचार्य श्री को समय की व्याख्या समय सार के साक्षात मुकारविंद से, और हम अपने समय को परम समय में कैसे पहुंचाएं। वह समय पूछ समय के द्वारा, ये हमारा समय कितना उज्जवल समय है, स्वर्णिम समय है, कि समय की व्याख्या साक्षात समयसार भूत समयसार से हम सुन रहे हैं। तो समय से समय को समय पर नहीं समझा, इसलिए इस समय खराब करने के लिए इन पंचम समय में आ गए। लेकिन अभी भी समय है कि समय से समय को समझ जाओ,
पर समय को छोड़कर रितेश 100 समय में लीन हो जाओ। है ना? रितेश की एक बात बहुत अच्छी है, जब जब बिहार होता था, जब जब बिहार हुआ तो बोलते महाराज जी 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चलना है। और जैसे थोड़े चले, आचार्य जी क्षमा करना 14 किलोमीटर है। ठीक है, आचार्य जी तो हमारे दयालु, जानते ही हो आप, कुछ नहीं कहते, ठीक है भैया चलो, फिर क्या है, चाहे भले ही दौड़ लगाओ, ठीक है। परम दया के धारी हमारे आचार्य जी, कुछ भी कहो, है ना? तो समय से, समय को समय पर समझें, पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओ। ये छत्तीसगढ़ की नगरी फिर से एक बार समय को बताने के लिए आई है। समय को बताने के लिए समय सार इस छत्तीसगढ़ में आए हैं और बार बार आते रहेंगे जब तक आप सभी परम समय में ना मिल जाओगे। तो समय है, समय से सभी समय को जाने, पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओगे तो एक दिन आएगा कि आप भी परम समय में मिल जाओगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री विश्वेश्वर जी महाराज की। सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमुत्पुरुंगुंभीरं स्याद्मामुग्लाञ्छनं धियात्रिलोकिनाथस्य साश्विनं जिनसाश्विनं साश्विनं जिनसाश्विनं साश्विनं जिनसाश्विनं डुमोरिन्ताडुं डुमो सिद्धाडुं डुमो आयरियाडुं डुमो छायाडुं डुमो लोई सोईसाहुडुं अनंत अनंत पुरुम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान चंद्रप्रभु स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगते के प्राणी मात को भूतान सत्यार्थ का सद उपदेश दिया है। सत्य को जानना, सत्य को समझना और सत्य पर जीना, ये सत्य हृदय का ही काम है। जो जीव प्रपंच की ज्वाला में झुलस रहा है, जो मोह की तीव्र विष मिश्रित गोली खा रहा है, ऐसे व्यक्ति को सत्य समझना बहुत कठिन है। जो धर्म है, जो धर्म है उसमें आडंबर नहीं है। जहां आडंबर है वहां दिगंबर धर्म नहीं है।
जहां आडंबर है वहां दिगंबर धर्म नहीं है, और जहां दिगंबर धर्म है वहां किंचित भी आडंबर को स्थान नहीं। प्रपंच रहितो धर्मो, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितो मोक्षो, क्लिशन्ते दृश्यते जिन शासने। जिनेन्द्र के शासन में धर्म वही है या प्रपंच नहीं है। जिनेन्द्र के शासन में गुरु वही है या प्रपंच नहीं है। जिनेन्द्र के शासन में मित्र मोक्ष वही है या प्रपंच नहीं है। दृश्यते जिन शासने। इसलिए ज्ञानियों, साधनों को साधन स्वीकारना, साधना को साधना स्वीकारना, और साधना के फल को जब तक लक्ष्यपात नहीं करोगे तब तक धर्म का मर्म समझ में नहीं आएगा। ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि 24 घंटे जीव को परेशान किया। एक बार जैसा पंकज पे एक बार मधुमक्खी लग जाए, बर्रिया काट ले, मित्र उससे आंख फूल जाए, जहां काटे शरीर का वो हिस्सा फूल जाए, लेकिन राजेश वहां तो तुम लोहा घिस के ठीक कर लोगे, मंत्रवादी से झरवा लोगे, लेकिन जिसको ख्याति लाभ पूजा की बर्रिया काट गई, उसके फूलने को मिटाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। धर्म का मर्म तभी समझ में आएगा जब जीव शांत होकर के निर्णय करेगा, जिसके लिए हम आए हैं उस पर मेरा लक्ष्य है कि नहीं। जिसके लिए आए हैं उस पर लक्ष्य है कि नहीं। पर जिसके लिए आए उस पर लक्ष्य नहीं है तो मित्र ध्यान दो मेरी तरफ। बालक शुभम, तेरे पिता ने एक कन्या से तेरी शादी की बात कर ली। जब शादी की बात की, 7 फेरे पड़ने लगे मंडप में, और 7 फेरे पड़ भी गए। यदि आपने जिसके साथ 7 फेरे पड़े हुए हैं उसे भरी सभा में भी देख लिया हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलते रोड पर भी तुमने बात कर ली होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मंदिर में भी यदि आपने बात कर ली, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मित्र, कभी शादी कमरे में नहीं होना चाहिए और कभी दीक्षा कमरे में नहीं होना चाहिए। शादी का सुख तुम कमरे में भोग सकते हो, दीक्षा के बाद तुम अपनी आत्मा की अनुभूति एकांत में ले सकते हो, लेकिन दीक्षा और शादी बहुत बड़ी भीड़ में ही होना चाहिए, जिससे लोक में ये मालूम चलना चाहिए ये बैरागी होके आया है, सबके बीच में चली जबरदस्ती सिर नहीं मुड़ा गया है। और ये शादी सबके सामने इसलिए होना चाहिए, ये भगा के नहीं लाया है, समाज के सामने हुई है। लेकिन मित्र, किसी दूसरी की कन्या पर, किसी दूसरी की स्त्री पर तुमने धोखे से भी चलते चलते बात कर लिए, पूरे देश में तुम्हारी बातें होने लग जाएंगी। जिसके साथ 7 फेरे पड़े हुए हैं उससे आप कहीं भी बात करो, कुछ बात नहीं होगी, लेकिन जिससे 7 फेरे नहीं पड़े उससे बात करोगे, निर्मल मानसा बातें होने लग जाएंगी। इसी प्रकार से जिन शासन कह रहा है साधक, अब तुम 7 फेरे वाले धर्मात्मा नहीं हो। जैसे दूसरे की स्त्री पर दृष्टिपात करोगे तो व्यभिचारी कहलाओगे, ऐसे जो जीव मोक्ष मार्ग में आकर के पर वस्तु पर दृष्टि ले जाएगा उसकी व्यभिचारी दृष्टि कहलाएगी।
धर्म का मर्म अलग है। यहां श्रवण सुत्तम ग्रंथ में 693 नंबर की गाथा सूत्र में, ये गाथा सन्मति सूत्र ग्रंथ की है। इसमें ये कह रहे हैं, धर्म की व्याख्या मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं। मनोज पाड़े धर्म की व्याख्या अपने मन से नहीं कर रहे हैं। तीर्थराणा तीर्थंकर भगवान ने कही है। उपाध्यक्ष जी, मित्र, खंडेवाल पंचायत, धर्म की बात तीर्थंकर भगवान ने कही है, और जो तीर्थंकर भगवान ने कही है उसे समझना चाहिए। जिसमें हम जी रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, वो अलग वस्तु है। बहुत सरल विषय, बहुत सरल विषय है। विश्वास मानो बहुत कठिन विषय। न्यारो मेरी तब, जिसे हम देख रहे हैं उसे तो कोई भी नहीं चाहता। पुनः सुनना, जिसे हम देख रहे हैं, जो दिखता है, उसे कोई भी नहीं चाहता। सोनू, जो दिखता मित्र उसे कोई नहीं चाहता। दिखने वाली वस्तु में आकर्षण नहीं होता। दिखने वाली वस्तु में आकर्षण नहीं होता है। जो दिखती नहीं है उसे दुनिया चाहती, उसमें आकर्षण है। इधर देखो मेरी तरफ। रोटी दिखती है आंखों के सामने, रोटी दिखती है आंखों के सामने, उस पर ज्यादा लक्ष्य नहीं होता किसी का। रोटी का स्वाद नहीं दिखता किसी को, वो अंदर होता है। जब मुख में जाती रोटी तो स्वाद कभी दिखाई ही नहीं देता। स्वाद कभी दिखाई नहीं देता। देखो मेरी तरफ मैं क्या कह रहा हूं, स्वाद कभी दिखाई नहीं देता है। स्वाद आता है, दिखाई नहीं देता। यदि आप मुझे भी देख रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, स्वाद आ रहा है, ये आप जो स्वाद ले रहे हो, आंखों से ले रहे हो, वो नहीं दिखता। आप उपदेश सुन रहे हो, इसमें भी स्वाद आता है, लेकिन वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। कोई फूल को सूंघते हो, उसमें भी स्वाद आता है, वो नाक से लेते हो, पर पुष्प दिखता है, स्वाद नहीं दिखता। हे मित्र, संसार में सहस्रों सहस्रों देवांगनाओं के साथ रमण करने वाला शौधर इंद्र भी अपनी सचियों के स्वाद का दर्शन नहीं कर पाता, स्वाद लेता है। जो संसार के पुरुष हैं, सामान्य मनुष्य हैं, वे भी संसार का सुख भोगते हैं, वो स्वाद लेते हैं, स्वाद देख नहीं पाते हैं। मित्र, जो दिखाई देता है वो स्वाद नहीं होता है, जो स्वाद होता है वो दिखाई नहीं देता है। पर योगेश्वर जो मुडरात में दिख रहे हैं वे स्वाद नहीं है, जो अंदर योगी की धारा है उसका नाम स्वाद है, स्वानुभूति। इसलिए वस्तु द्वात्मक है, द्रव्य सामान विशेष है। समझ में आ रहा है आप सबको? द्रव्य सामान विशेष है। प्रश्न ये है, जिनको जीवन में शांति से जीना हो, संजय, यदि मित्र आपकी मां सुंदर भोजन बनाना जानती है तो खाना तो, लेकिन ध्यान रखना, अब तुम कहीं शादी कराने जाओ तो ये पता मत करना कि चेहरा कैसा है।
सबसे पहले मालूम ये करना खाना कैसा बनाना जानते। यदि मां का सुंदर भोजन कर लिया और सुंदर चेहरे वाली पत्नी मिल गई, मैं विश्वास के साथ कह, तुम रोज लड़ोगे, प्रतिदिन लड़ाई होगी तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम चेहरा देख के शादी करके आए हो, आगे पीछे नहीं देख पाए। चेहरा भी देखने में तभी आनंद आता है जब पेट भरा होता है। जब पेट नहीं भरा तो चेहरा तुम कैसे देखोगे? अब प्रश्न ये कि आप चेहरा देखे शादी तो करके आ गए, और जैसे तुम मित्र श्याम गऊ का दूध लेके आए और साले धान्य सुंदर चावल लेके आए, बासमती चावल लेके आए, काजू किशमिश लेके आए, और कहा देवी आत बनाओ तत्समय, सुंदर खीर बनाओ, और उसने खीर की जगह लपटा बना के रख दिया। जब लपटा बना के रखा, अब बेचारा देखता है, लपटे का चेहरा देवी का चेहरा, लपटे का चेहरा देवी का चेहरा। बोले क्या इसलिए लिपटा तेरे पीछे ये लपटा खाने के लिए? ए मित्र, तुम चेहरा देखे क्यों लिपटे थे? आपको भोजन देखना चाहिए था। सम्यक दृष्टि जीव चेहरों को नहीं देखता, स्वाद को देखता है। अब बेचारे मालूम, जब जब घर में रसोई घर में प्रवेश करेगा तब तो इसका खून जलेगा। जब जब घर में रसोई घर में प्रवेश करेगा खून जलेगा। मालूम चला बार बार मां की याद आएगी। फिर सोचेगा, हे मां, तू इतना सुंदर क्यों खिला दिए मुझे? अब पत्नी का भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। ऐसे मित्र, जिस व्यक्ति ने मां जनवानी की खीर खा ली है उसको मारे मित्र बाहर की क्या हुआ? पहले ही ताली शुरू हो गई। जिस व्यक्ति ने मां जनवानी का स्वाद चख लिया, राजेश भाई, जिस जीव ने मां जनवानी का स्वाद चख लिया है, और उससे तुम कह रहे हो लपटा खाओ लपटा खाओ। कहां से लपटा खाए? जिसने समय सार को जान लिया है वो जगत का कोई सार समझ नहीं आता है। धर्म पर पंचों में नहीं है, धर्म शून्य स्वभाव है। हाँ, क्या हुआ ज्ञानियों? क्या हुआ ज्ञानियों? मैं ये सोच रहा हूं कासलीवाल जी, जितनी श्री मंडप में विराजते भव्य जीव हैं, ये कहीं भी जाएं, अच्छी भीड़ भाड़ में, मेले में जाएं, कोई शादी विवाह में जाएं, कोई मंडप में जाएं, कोई जब जुलूस में जाएं, कहीं भी चले जाएं, जब थक के आते हैं तब कहां जाते हैं? इतना से प्रश्न का उत्तर, तो फिर मैं आगे की बात करता हूं। जैसा मित्र, तू तो दुनिया का जजमेंट करता, तू ही बता दे, जब थक के आप अपने न्यायालय से भी आते हो तो कहां जाते हो? फिर ईमानदारी से बोलना है, सोच के बोलना। सुमित डाड़ी, मित्र जब थक जाता है तो कहां जाता फिर? घर में कहां जाते हो? घर में कहां जाते हो? नरेंद्र मुमुक्षु कहां गया? नहीं, नरेंद्र यानी कहां जाते हो? हैं? बहुत बढ़िया, यही सुनना था मुझे। देखा, ये नरेंद्र ज्ञानी है। क्या करते हो? सो जाते हो। मित्र सही बोलना, सोते हो जब उस स्थान पर कितने मेले होते हैं, कितनी भीड़ होती जहां तुम सोने जाते हो? हैं? कहां जाते हो भैया? कितनी मित्र करोड़ों की संपत्ति
का व्यापार करके आओ, मेले में जाओ, तीर्थों में जाओ, वंदना करके जाओ, गुरुओं के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ। जब थक जाते तब कहाँ जाते हो? नरेंद्र भाई कह रहा, बोले गुरुजी हम एकांत कमरे में जाके सो जाते हैं। बस मित्र यही सुनना था मुझे। जैसे ज्ञानी थकान मिटाने के लिए तुमको एकांत में जाना ही पड़ता है, थकान मिटाने के लिए एकांत कमरा देखना ही पड़ता है। भूख भोजन करने से थकान नहीं मिटती, विश्वास मानो। पानी पीने से थकान नहीं मिटती, विश्वास मानो। जबकि कभी कभी तो भोजन करते करते भी थकता आदमी, तभी तो भोजन करके सो जाता है। भोजन करते करते थकता है, पानी पीते पीते थकता है। लेकिन थकान मिटाना है तो मेरे मित्र आपको एकांत कक्ष में जाना पड़ता है। वही तो दिन शासन कह रहा है, जब मेले की थकान मिटाना है तो एकांत कक्ष में सोने जाते हो, संसार के मेले की थकान मिटाना है तो एकांत शून्य में जाना पड़ेगा। उसका नाम अध्यात्म है। थकान मिटाने के लिए एकांत चाहिए। बैठ जाओ ज्ञानी, बिल्कुल सत्य कहा। कब जा रहे हो? थकान मिटाने के लिए सुरेश भैया एकांत में जाना पड़ता है। जो जो थक चुके होते हैं रारा, जो जो थक चुके होते हैं रारा, वो जसपुर कुमकुरी के ज्ञानी से पूछना। मित्र विश्वास मानो, जो जो थक जाता है वो एकांत में चला जाता है। जिसको एकांत में सामायिक करने का भाव नहीं आ रहा है, एकांत में शून्य होने का भाव नहीं आ रहा है, पारस भैया अभी थका नहीं है, अभी थका नहीं, इसलिए जा रहा है। चले जाओ चले जाओ, ठीक है, आ जाना। जो थक जाता है वो एकांत में चला जाता है। फिर मालूम अच्छी नींद आती है मनोज, और थका हुआ था आदमी। फिर माँ भी कहे बेटा कहाँ से आए हो? अरे माँ रुको। बहन भी कहे भैया, अरे दीदी समझ। पत्नी कहे सौमी, अरे सौमी मोमी मत बोलो, अभी शांति सोने दो। क्या रहस्य है? यदि ऐसा निर्मल निर्मल भाव जग जाए कि माँ कहती बेटा, बोले माँ रहने दो। पत्नी कहती बेटा, पति सौमी, बोले रहने दो। बहन कह रही भैया, बोले रहने दो। मतलब व्यक्ति इतना थक चुका है, अब किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। ऐसी थकान संसार के भोगों से हो जाए, फिर ना पत्नी दिखाई देगी, ना मां दिखाई देगी, ना बहन दिखाई देगी। मात्र मात्र मां जिनवाणी के अंक में मेरे मित्र तत्व के निर्णय की नींद आएगी। थके नहीं हो, विश्वास मानो। जो जो कर्तृत्व में डूबा है वह अभी थका नहीं है। धन्य वे योगी, धन्य वे योगी राज्य पद छोड़ करके जंगल में चले गए। उनको थकान की इतनी याद आ रही थी कि जिससे थके थे उसे अब देखना पसंद नहीं कर रहे। जिससे थके थे उसे देखना पसंद नहीं कर रहे। राजेश, धन से थकना चाहिए, धन से थकना चाहिए, भवन से थकना चाहिए, खोटी भावनाओं से थकना चाहिए। थकान आए बिना कोई भी जीव साधना के क्षेत्र में स्थिर नहीं हो सकता। पुनः प्रश्न, रारा मित्र सुन मेरी बात। ज्ञानी, गहरी नींद आती है तब आप पलंग पर कितनी करवटें बदलते हो? इतना भी नहीं बता सकते। मैं आपको एक एक घंटे प्रवचन कर रहा हूं, आप इतना भी नहीं बता सकते। रारा, जब गहरी नींद आती मित्र, तब तुम चारपाई पर पलंग पर कितनी करवटें बदलते हो? धन्य, तेरा जोर से बोलना भैया।
अब समझ में आ जाएंगे बहुत सारी बातें। प्रदीप, जब नींद नहीं आती है तो कितने स्थिर सोते हो? प्रदीप, जब नींद नहीं आती तो कितने अच्छे से सोते हो? हैं? जब नींद नहीं आती है तो कितनी स्थिर रहते पलंग के ऊपर? हैं? बस मेरी सब समझ में आ गया, मुझे दोनों उत्तर चाहिए थे। बैठ जाओ, अब समझाता हूं मैं। जब नींद नहीं आती तब तुम पलंग पर कितनी स्थिर रहते हो? जब नींद आती है तो कितनी घूमते हो? जब नींद नहीं आती है मेरे मित्र तो पूरे पलंग से चरमर की आवाज आती है। ओहो, घूमते रहते, पलटियां खाते रहते हो। और जब नींद आ जाती, थकान होती है तो मित्र तुम स्थिर हो जाते हो। ऐसे पंकज भैया, जो जीव नींद में होता है वो स्थिर हो जाता है, जो ध्यान में होता है वो स्थिर होता है, जो ध्यान शून्य होता है वो करवटें बदलता रहता है। जितने लोग लौकिक कार्यों में लगे हुए हैं, जितने लोग प्रपंच में डूबे हुए हैं, इन विचारों को भी थकान नहीं आई संसार से, इसलिए अस्थिर करवटें बदल रहे हैं। और जिस दिन थकान आ जाएगी, पलंग पर पड़ा व्यक्ति स्थिर हो जाता है, लगता है जैसे मृतक हो गया हो। मित्र, जब पास में जाओ तभी पता चलता है कि जाग रहा है, कि सो रहा है, कि जी रहा है। कब? पास जाने पर। ऐसे मित्र तब पंडित दौलत राम जी लिखते 6 ढाला में, तिन्नी सुथिर मुद्रा देख, तिन्नी सुथिर मुद्रा देख, तन में सुन, ऐसा बन सके तो मुनि बन जाना। तिन्नी सुथिर मुद्रा देख, उपल मृग खाज खुदावते। और ऐसे मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम करो मेरे मित्र। तिन्नी सुथिर मुद्रा देख, मालूम जब व्यक्ति सो जाता ना तो चूहा भी सिर पर घूम जाए, सांप भी घूम के निकल जाए, पता नहीं चलता। सोते आदमी के सिर पर चूहे घूम के चला जाए, मालूम नहीं चलता है। ऐसे ही ध्यान में लीन योगी के तन पर मृग आकर के घर्षण कर खुजली खुला जाए, लेकिन मुनिराज अस्थिर नहीं, स्थिर होते हैं। तिन उपल मृग खाद खुजावते। प्रभु साहब जी, ऐसे मुनियों के दर्शन करो। वो देश, वो समाज, वे धर्मात्मा धन्य है जिन्हें ऐसे मुनियों के दर्शन होते हों, जो धन धरती से शून्य होकर के निज ध्यान में लीन होते हैं। ऐसे योगियों को प्रणाम। जब ऐसे महापुरुषों की बात आप सुनते हो तो इतने स्थिर हो रहे आप सुनने मात्र से, तो उनकी धारा क्या होगी? सामान्य विशेष को जानते हैं नए प्रमाण से, सामान्य विशेष को जानते हैं नए प्रमाण से, व्यवहार से जगत का न्याय करते हैं, निश्चय में निज का न्याय करते हैं नए प्रमाण से। बोले कैसा? मालूम, जितना भोजन अपन लोग करते हैं सुनील, उदर के अंदर सभी मशीनें लगी हुई हैं, सीधा रक्त नहीं बन रहा आपका। जितना भोजन आप करते हो, अंदर की मशीनें सबका फिल्टर हो रहा है, और एक भी मशीन गड़बड़ हुई आदमी बीमार पड़ जाता है। बराबर सब छलने लगी हुई, छन छन के काम होता है अंदर। जैसे कभी आपने देखा होगा, जिसने मर्यादा शून्य भोजन किया, असीमित भोजन किया, उसके पेट में आवाज आना प्रारंभ हो जाती है। वो इतनी तेज आवाज आती है कि
नंगे खुले कानों से तुम बात सुन सकते हो। ये होता कि नहीं ऐसा? होता कि नहीं ऐसा? मतलब आपने सीमा से पार भोजन कर लिया है, मर्यादा के बाहर भोजन कर लिया है, तो उधर की मशीनें सहन नहीं कर पाई। जब किसी गाड़ी पर अधिक वजन होता तो उसमें भी ची ची की आवाज आने लगती है, मालूम है आपको? ऐसी वो शरीर की मशीनें आवाज देने लगी हैं। मित्र विश्वास रखो, जैसे शरीर के अंदर, पेट के अंदर आवाजें गूंज रही हैं, ऐसी आत्मा विषय कसाय की पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है। तो मित्र आवाजें प्रारंभ हो जाती हैं, कोई आंखों से, कोई कानों से, कोई मुख से, कोई इशारों से आवाजें प्रारंभ हो चुकी हैं। ऐसा लगता है आपको सोनू, ऐसा लगता आपको राकेश कि मैं सुख की ओर जा रहा हूं, पर मित्र सत्य है, आज तुमको समझ जाना चाहिए, तुम सुख की ओर नहीं जा रहे हो। दुखी इतने हो चुके हो, दुखी इतने हो चुके हो कि सहन नहीं कर पा रहे हो, सो दूसरे की ओर आंख जा रही है। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को सहन करना जानता है वो किसी से राजेश बोलने नहीं जाता। स्वतंत्र जीवन जीने वाला मनुष्य यदि शादी कराने भी जा रहा है, विश्वास रखो, किस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि मैं शादी कराऊंगा तो दूसरे की सेवा करना पड़ेगी। किस व्यक्ति को मालूम नहीं है धन कमाना पड़ेगा। किस व्यक्ति को मालूम नहीं है बच्चे जन्म लेंगे, दुनिया की बातें, टेंशन बढ़ेगा, सुनना पड़ेगी। ये आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? मालूम है, लेकिन एक काम की पीड़ा को सहन नहीं करने के पीछे इतना काम करना पड़ रहा है। वासना की पीड़ा को सहन कर लेते तो आज किसी की चाकरी नहीं करना पड़ती। स्वतंत्रता का जीवन विनाश को प्राप्त हो चुका है। मुस्कुराहट इस पर्याय में अब समाप्त हो चुकी है। भले आप अपने आप को संतुष्ट कर लो, पर सत्य यही है, सत्य यही है, सत्य यही है। क्या हो गया आप सबको? प्रवचन चल रहा है कि सामयिक चल रही है? इतने शांत, ये मंडप में कोई आवाज नहीं। छाबड़ा जी, मित्र मेरे शब्द नहीं है, शब्द पौद्गलिक हैं। तुम शांत मेरे कारण नहीं हो, शांत अपनी समझ से हो। सबको समझ आ रहा है कि बात सत्य आ रही है, सबको समझ आ रहा है बात सत्य आ रही है। मैं तो आप सबसे कहूंगा, भैया जसपुर ज्ञानेश्वर राणा मित्र, जहां लोग बहुत प्रशंसा करें आपकी, प्रभावित मत होना, बिल्कुल प्रभावित मत होना। आप तो जानते हो जहां जाएंगे बड़े आदमी आएगा तो प्रशंसा तो होगी। अब मैं जहां भी जाऊं लोग कहेंगे गुरु जी भगवान है, ये मैं सब सुन लेता हूं, मुझे मालूम है मैं क्या हूं। मैं तो जो हूं सो हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। यानी हैदराबाद एक डिब्बे में विशाल घी भरा हुआ है और सुमित पांडे तुझे दे के आ गया और तू बहुत खुश कि आज सुमित पांड्या एक कैन घी दे के चला गया। लेकिन सुमित को मालूम है इसमें घी कितना है। आप मुस्कुराओ, बोले एक डब्बा घी मिला, एक डब्बा घी मिला, पर सुमित को मालूम है घी कितना था, वो आलू कितना मिलाया है। क्या सुमित मालूम नहीं है? सुब्रत सागर जी, आपको तो पता है ना, वे बच्चे
एक नगर से एक बच्चे आए, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, बेचारे की दुकान बंद हो जाएगी। एक बच्चे आया, ये सुब्री सागर बैठे हुए बगल में चल रहे थे, रास्ते में बोले गुरुजी क्या करूं। लोग खरीदते हैं, असली दूं तो उन्हें स्वाद नहीं आता, असली दूध स्वाद नहीं आता। ओ हो। तो 1 किलो घी में हमारे कारीगर घर में व्यवस्थित हैं, वे बाकायदा फेंटते हैं, आलू आदि आदि मसाले डाल करके। और यहां तक हो रहा महाराज जी, जो ग्वाले अपने यहां से घी बेचते ना, वे हमारे यहां से खरीद के बाजार में बेचने जा रहे हैं। क्यों? बोले वो तो यही घी उनको अच्छा लगता है, उनका मैं खरीदता हूं, उसे मिलाकर के फिर ये हमसे लेके जाते हैं, लोगों को वही अच्छा लगता है। लेकिन ज्ञानी लेने वाला मुस्कुराता है, देने वाले को पता है इसमें घी कितना है, वो आलू कितना है। ऐसे मित्र सोनू तुम आहार दे रहे थे, महाराज सुब्रसागर आहार ले रहे थे, वे मुस्कुरा रहे थे, बोलो सोनू कितने अच्छे से आहार दे रहा। ये तो सोनू को ही पता है कि कितने भाव हैं और कितनी भावना है। ओ, जैसे घी में कितना आलू फेंटा, ये फेंटने वाले को पता है। ऐसे मित्र कौन कितना बड़ा साधु है, ये देखने वालों से मत पूछो, वो साधु ही जानता है कि मैं कितना बड़ा हूं। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये तो विषय आपके ऊपर भी जा रहा है। राजकुमार गंगवाल रोज प्रभु की भक्ति करता है, लेकिन तो मैं देख करके खुश होता हूं कि धन्य हो जिनालय में सुबह से आकर के भगवान की भक्ति कर रहा है। पर राजकुमार जब सत्य बोलता तो कहता गुरु जी 1 घंटे खड़ा रहता हूं, पर भगवान की भक्ति तो 5 मिनट ही कर पाता। ये सत्य नहीं है क्या? पर मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, कितनी आलू फेंटो पर आलू घी नहीं हो सकते। घी के नाम पर आलू तभी बिकेंगे जब असली घी होना चाहिए। इसलिए तुम भले मन न लगे, 5 मिनट भी मन लगे, तब भी तुम 1 घंटा बैठे रहना मंदिर में। बोले क्यों? बोले शुद्ध घी नहीं होता तो आलू बिक नहीं सकता घी के नाम। ऐसे शुद्ध भक्ति न होती तो मायाचारी चल नहीं सकती। जितनी अंश में घी है, जिसने आलू पिटा घी खाया, जितने अंश में घी था, उस आदमी को, खाने वाले को वो शक्ति देगा कि नहीं देगा? विषय पकड़िए। हम लोग बहुत गहरे जैन दर्शन को समझने वाले लोग हैं। मित्र समझो, आलू भले गलत है, अवक्ष है, परंतु जिस व्यक्ति ने आलू पिटा घी खाया, वो घी जितने अंश में होगा वो उसको ताकत देगा कि नहीं देगा? मित्र 1 घंटे तुम मंदिर में बैठे रहे, मात्र 5 मिनट मन लगा, विश्वास में भले आपकी 55 मिनट व्यर्थ चले गए, फिर भी 5 मिनट तुमको आनंद देगा कि नहीं देगा? साठ मिनट बैठने पर जब 5 मिनट मन लगा है तो सोचो मन की एकाग्रता की कीमत कितनी बड़ी है। और तुम 2 ही मिनट बैठोगे तो फिर कितना लगा पाओगे? इसे तुम तो घंटों घंटों बैठो। एनाशनम दृष्णम तेनाशनम बंधनम नास्ति, एनाशनम रागस तेनाशनम बंधनम अस्ति, एनाशनम ज्ञानम तेनाशनम बंधनम नास्ति, एनाशनम रागस तेनाशनम बंधनम भवति, एनाशनम चारित्रम तेनाशनम बंधनम नास्ति, एनाशनम रागस तेनाशनम बंधनम भवति।
ये सूत्र यही कह रहा है, जितने अंश में घृत है उतने अंश में आलू नहीं है, और जितने अंश में आलू है उतने में घृत नहीं है। जितने अंश में सम्यक्त है उसमें राग नहीं है, और जितने अंश में राग है उसमें सम्यक्त नहीं है। जितने अंश में ज्ञानियों ज्ञान है वहां राग नहीं है, और जितने अंश में राग वहां ज्ञान नहीं है। जितने अंश में चारित्र वहां राग नहीं है, जहां राग वहां चारित्र नहीं है। इसलिए जितने अंश में शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र है वो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं है। हृदय से बोलूं, एक हृदय की आप पीड़ा कहो या भावना कहो, जो सोचो आप सोचते रहना। मेरा मन क्या कहता राजेश, ईमानदारी बात पाऊं, जब जब मैं वक्ताओं के सामने भीड़ देखता हूं, लोगों को, श्रोताओं को, और जब चुटकुलेबाजी करें या फिर भिखारी बन के धन मन मांगे, तब मेरा मन कहता कि ओ श्याम गौ के सामने, श्याम गौ के सामने कुछ लोग मूत्र लेके जाते हैं तो कुछ लोग गोबर लेके जाते हैं, बाल्टी भर दूध भगवान लेके ही जाता है। पूछो, हमारे गौशाला के भैया बैठे हुए हैं, अग्रवाल जी गौशाला चला रहे हैं, हरीश भाई काशीवाल जी, ऐसे भी देश में लोग हैं। ये 2 प्रतिष्ठान खोले हुए हैं, एक से अपना परिवार चलाते हैं और दूसरे से मेरे से कह रहे थे, गुरुजी देश के सैनिकों को मैं ये धन भेजता हूं। क्या बोल रहे भैया, देश के सैनिकों को भेजा। हरीश भैया, संपूर्ण जैन समाज यही काम कर रही है। ये क्या करते हैं लोग, इनका रेस मैं आपको खोलने देता हूं। ये क्या करते हैं, धन कमाते हैं, आदेश से अपना घर चलाते हैं, वो आप सैनिकों को भेजते ना। ऐसे ये जिन दर्शन के सैनिक निर्गंत मुनियों के हाथ पर ग्रास रखते थे, वे देश की सीमा में खड़े सैनिक देश रक्षा करेंगे और साधु के हाथ पर रक्त होगे तो ये धर्म रक्षा करेंगे, दोनों सैनिक। पर दोनों ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। इतना कठिन विषय भी आप लोग इतनी शांति सुन रहे हो, क्या बात है। इसलिए ज्ञानी कहीं भी बैठ करके किसी भी स्थान पर, मंदिर मिले तो मंदिर में बैठ जाना, नई मंदिर मिले तो देव कुमार पंडित साहब मंदिर जाने की चिंता करके कुमरण मत कर लेना। मंदिर मिले तो मंदिर के दर्शन जरूर करना। वो अंतिम श्वास चल रही हो तो मित्र तो मंदिर ले चलो, मंदिर ले चलो, ये मत बोलना। आप तो जहां हो वहीं अपने में लग जाना, तुम्हारा मित्र मन ही तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। इतना समय नहीं है कि गाड़ियों में रखा, उठाया, चढ़ाया, इतने में हंस निकल गया तो मंदिर नहीं पहुंच पाए, अंदर भी नहीं जा पाए। फिर तुम जहां हो, अभी मालूम सुब्रत सागरी, आपको याद होना चाहिए, चंडी में आप कोरोना के काल में रुके हुए थे एक स्थान पर। हमने देखा जज साहब, हमने देखा कि आवश्यकता पड़ती है तो चलती फिरती जेल भी बनती है, वो आवश्यकता पड़ती है तो चलते फिरते हॉस्पिटल भी बनते हैं। ये सत्य है कि नहीं? तो मालूम चंडी में हम लोग जहां रुके हुए थे उसके सामने एक भवन और था, उस पर बिहार सरकार ने एक हॉस्पिटल बना के रखा था क्योंकि मरीज बहुत बढ़ रहे थे, वहां पर ही उनकी औषधि की व्यवस्था हो रही थी। मित्र, ऐसे ही कोई विशेष बात होती है तो विद्यालयों को भी जेल बना दिया जाता है। ये आपको मालूम?
अब समझो रहस्य को मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि विशुद्ध सागर की अंतिम श्वास निकल रही है, वो कोई तीर्थ में नहीं पहुंच पाए, मित्र कोई मंदिर में नहीं पहुंच पाए, तो जहां तुम हो स्वामी, जब जब हॉस्पिटल भर जाते हैं तो कहीं भी हॉस्पिटल बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, तुम जहां बैठे हो वहीं अपने में लीन हो जाओ। यही तुम्हारा मंदिर है, यही तुम्हारा तीर्थ है। अपनी समाधि कर लेना, लेकिन मंदिर के विकल्प में समाधि भंग मत कर लेना। जब तक खुली बातें नहीं होगी ना, तब तक हमारी समाज को, मेरे मित्र, डब्बा में बंद किया जा रहा है, डब्बे में बंद किया जा रहा है। जो खुले जंगलों में निवास किए हैं नरसिंह बन के, उनके नाम पर मंदिर बनते हैं। मंदिरों में रहने वालों के मंदिर बने ही नहीं आज तक। क्या हुआ? घर भी तो मंदिर है। पर्याबाची नाम में घर का नाम मंदिर भी है। मंदिरों में रहने वाले, घरों में रहने वालों के मंदिर नहीं बने। मित्र विश्वास मानिए, जो घर छोड़ के जंगल चले गए उनके नाम पर मंदिर बने हैं। क्या सोच रहे बड़े भैया, क्या सोच रहे हो? यदि आपको अपना मंदिर बनवाने का शौक हो तो चलो मेरे साथ। पर यह भी सत्य है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।